ये जो 18 की एज है, ये एक ऐसी एज है कि जहाँ पर ही किसी को कोई भी चीज़ बताओगे, कोई भी चीज़ उसको समझाओगे तो वो जल्दी सुना समझ जाता है। क्यों समझ जाता है? क्योंकि ये जो 18 की एज है, ये एक ऐसी एज है कि सारे आदमी का दिमाग पूरी तरीके से खुला रहता है, और इस खुले दिमाग में उसको कोई भी चीज़ बताओगे, कोई भी चीज़ समझाओगे तो उसको बहुत जल्दी से वो चीज़ समझ में आ जाती है। जैसे कि यहाँ पर मैं ले लेता हूँ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी ऐसी सॉफ्टवेयर है कि बहुत सा लोग चैट जीपीटी को यूज करने भी आ गया। बहुत सा लोग चैट जीपीटी को यूज कर कर वो अपनी सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन बहुत सा ऐसे आदमी है कि जिसको चैट जीपीटी यूज करने नहीं आ रहा है और वो 18 साल के हैं। अगर उसको चैट जीपीटी यूज करने के लिए कोई बताएगा तो वो जल्दी सुने उस चैट जीपीटी को यूज करने के लिए सीख जाएगा, क्योंकि उसकी एज है 18 साल और उसको चैट जीपीटी यूज करने नहीं आ रहा, और कोई उसको जाके आप बताएगा चैट जीपीटी यूज करने के लिए तो उसको वो चीज़ बहुत जल्दी से समझ में आ जाता है। क्यों समझ में आ जाता है? क्योंकि जो ये 18 की एज में जो चीज़ आप सीख सकते हो वो चीज़ कभी भी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा तो धीरे धीरे किसी भी बात को समझने या फिर किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आपको क्षमता धीरे धीरे कम जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ही मैं ले लेता हूँ पेरेंट्स को। अगर पेरेंट्स को अगर चैट जीपीटी के बारे में जाकर बताएंगे तो शायद स्टार्टिंग में उनको समझ में ना आए, बाद में समझ में आ जाए। उनको अच्छी तरीके से बताऊंगा तो शायद उनको समझ में आ जाए। लेकिन अभी चैट जीपीटी नया नया आया है और उसको चैट जीपीटी के बारे में जाकर अपने पेरेंट्स को बताएंगे तो उनको नहीं समझ में आएगा। तो वही होगा फिर आने वाले समय में हम लोगों के साथ कि ये जो 18 साल का एज है, जो ये 18 साल का एज हम लोगों का बहुत मायने रखता है, क्योंकि इस एज में नहीं सीख पाओगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो लेकिन मुझे लगता है कि आने वाला समय में ना जाने बहुत सा और चैट जीपीटी से भी बढ़िया कोई सॉफ्टवेयर आएगा, लेकिन उस चीज को हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो इसी के चलते मैं बोलता हूँ कि ये जो 18 साल की एज है, इस एज में जो आप सीख सकते हो, जो जान सकते हो, वो किसी भी एज में नहीं सीख पाओगे, क्योंकि यहाँ पर ही हम लोगों का दिमाग पूरी अच्छी तरीके से खुला रहता है और कोई भी चीज हम लोग जल्दी से समझ जाते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं ले लेता हूँ निगेटिव थॉट्स, निगेटिव चीज या फिर निगेटिव चीज के बारे में कोई चीज हमें बताता है या फिर हम अकेले रहते हैं तो निगेटिव थॉट्स आता है तो वो चीज हमें बहुत जल्दी से समझ जाते हैं। जब हम लोगों का 18 के एज होता है और निगेटिव थॉट्स हम लोगों का माइंड में आता है तो वो चीज हम लोग बहुत जल्दी से समझ में आ जाता है। लेकिन जब 18 के एज में कोई बढ़िया चीज कोई सिखाता है या फिर कोई बढ़िया चीज हम लोग करने के लिए सोचते हैं तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि नेगेटिव चीज बहुत जल्दी से समझ जाते हो और कोई अच्छी काम स्टार्ट करने के लिए, कोई अच्छा चीज सीखने के लिए उसमें टाइम लगता है। मुझे लग रहा है कि आने वाला समय में बहुत सा ऐसा चैट जीपीटी जैसा बहुत सा ऐसे सॉफ्टवेयर आ जाएगा और इस 18 के एज में हम लोग नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे तो फिर आगे जाकर हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यही है कि जो 18 की एज है, जो इस एज में ना हम लोगों को किसी भी चीज़ को जानने में या फिर किसी भी चीज़ को सीखने में और किसी भी चीज़ को समझने में ना बहुत ज़्यादा हमें मदद करती है। बहुत जल्दी हम उस चीज़ को समझ पाते। लेकिन धीरे धीरे जैसे आपका आयु बढ़ेगा, धीरे धीरे आप थोड़े बड़े होंगे तो वो चीज़ को समझने की क्षमता हम लोगों को कम जाती है। सो गाइस, मैं इसी के चलते आप लोगों को बोलता हूँ कि ये जो 18 साल का एज है, ये फिर एज लौट कर नहीं आएगा जब एक बार चल जाएगा। और जो क्षमता है 18 साल की एज में कोई चीज़ सीखना या फिर कोई चीज़ के करना, फिर आगे जाकर कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि इसी के चलते मैं बोलता हूँ कि 18 साल का जो एज है इसको यूं अपना टाइम वेस्ट मत करो। यही एज में कुछ नए चीज़ सीख सकते हो और बहुत कुछ ऐसा चीज़ है कि आप सीख सकते हो, क्योंकि इस एज में सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा रहती है आदमी के पास। और ये जो 18 साल का एज अपना यूँ अपना टाइम वेस्ट करो, यूँ अपना टाइम बर्बाद करो तो फिर आगे चलकर कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि जैसी आपको आगे उम्र बढ़ेगा समझने की क्षमता कम जाती है। जैसे कि यहाँ पर पेरेंट्स के ले लो, अगर मार्केट में कोई नया चीज़ आएगा और उस चीज़ के बारे में आप अपने
पेरेंट्स को जाकर बताओगे तो शायद उनको नहीं समझ में आएगा, वो डायरेक्ट बोलेंगे कि ये सब बेकार का चीज है, इस सब के चक्कर में मत पढ़ो, वो हम लोगों को वहां पर ही तुरंत बोल देंगे। लेकिन जब हम लोगों का एज 18 है और मार्केट में कोई चीज भी आया तो वो चीज को हम लोग बहुत जल्दी से समझ जाते हैं, लेकिन हमारे घर वाले पेरेंट्स नहीं समझ पाते। तो इसी के चलते बोलता हूँ, फिर से एक बार मैं आप लोगों को दोबारा चीज बोल रहा हूँ कि चैट जीपीटी की तरह बहुत सा ऐसे सॉफ्टवेयर है। चैट जीपीटी आज नया है, आने वाला समय में हो सके चैट जीपीटी से और कोई बढ़िया सॉफ्टवेयर आ जाए। लेकिन हम लोग जो 18 की एज में जो सीख सकते हैं, फिर ये दोबारा हम लोगों को न कभी एज आएगा न कभी हम लोग सीख सकते। तो इसी के चलते बोलता हूँ कि जो 18 की एज है इसको यूं अपना टाइम वेस्ट मत करो, जितनी हो सकती उतनी इस 18 के एज में सीख जाओ, और जितना हो सके उतना इस 18 के एज में सब कुछ सीख जाओ, ताकि आने वाला समय में कोई भी चीज आए या फिर कोई भी चीज एक नया आए तो उस चीज को मैं कर पाऊंगा। तो ये जो 18 के एज है इसको यूं अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि इसी एज में जो सीख सकते हो वो फिर कभी भी कोई सा भी एज में नहीं सीख पाओगे, क्योंकि ये जो 18 की एज है इस 18 के एज में हम लोग सीख सकते हैं। ये एज हम लोगों को सीखने का एज है, ये एज के यूं अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो फिर आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।